इस वीडियो में हम टाइप्सक्रिप्ट को पूरा पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिससे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट टाइप्सक्रिप्ट में बनाना शुरू कर दोगे, और जो कि आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज मैं एक रिक्रूटर हूँ और मेरे पास 2 रिज्यूमे हैं और दोनों ने सेम ही प्रोजेक्ट बनाए हैं, सेम फीचर्स के साथ। ठीक है, और एक ने जावास्क्रिप्ट में फीचर्स बनाए हैं और दूसरे ने टाइप्सक्रिप्ट में बनाए हैं। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली जिसने टाइप्सक्रिप्ट में बनाया है उसको। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे टाइप्सक्रिप्ट का ही यूज होता है, ना कि जावास्क्रिप्ट का। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट्स में बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं रीच आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप्सक्रिप्ट एक तो होती क्या है और उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन वो डायनामिक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। तो उसी के लिए टाइप्सक्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, तो टाइप्सक्रिप्ट कुछ नहीं, एक जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके टाइप्सक्रिप्ट में जो भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे आप, वो रन हो गया होगा, और जो भी कोड आप टाइप्सक्रिप्ट में लिखोगे वो एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होगा, और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर रन होगा। तो इसके पीछे एक ही मकसद है कि जावास्क्रिप्ट के एरर्स को कम करना। ठीक है, क्योंकि देखो, हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो कंपनी लेवल का एप्लीकेशन होता है, और उसमें प्रोडक्शन में एरर्स आना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा लग जाता है अगर बड़े एप्लीकेशन में एरर आ जाए उसे फाइंड करने में और उसे रिजॉल्व करने में। तो टाइप्सक्रिप्ट जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ही इस्तेमाल होती है। जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं वो टाइप्सक्रिप्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, वो जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें टाइप्सक्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। तो अभी आते हैं इंस्टॉलेशन पे और सेटअप पे। तो अभी मैं अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया है, जिसे मैंने अपने VS स्टूडियो कोड में खोल लिया। आप जो भी एडिटर यूज़ करते हो आप उसमें ओपन कर लेना एक एम्प्टी फोल्डर इनिशियलाइज करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें Node.js का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आते हैं Node.js इंस्टॉल। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट आ गई इसकी, यहाँ पे क्लिक करना। और आपका जो भी सिस्टम है, मैक ओएस है, विंडोज़ है, उसके हिसाब से, मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और ये इंस्टॉल हो गया कि नहीं होगा कैसे चेक करना है? आपको कुछ नहीं, यहाँ पे टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपको node// या फिर /वर्जन चेक कर लेना। ठीक है, जो अगर आपके इसमें इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा। तो मेरे इसमें इंस्टॉल है तो यहाँ पे वर्जन आ गया। तो नेक्स्ट हमें इनिशियलाइज करना है एक npm का पैकेज। ठीक है, तो इसे npm init, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पैकेज जैसे क्रिएट हो जाएगा। सब जो पैकेज यही एंटर करते हैं। फिलहाल के लिए कुछ नहीं देते हम इसे, और यहाँ पे एस करके यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, पैकेट वर्जन क्रिएट हो गया, इसको नाम आ गया टाइप्सक्रिप्ट बाय डिफॉल्ट। इसका फिलहाल के लिए हमको कुछ काम नहीं उतना, लेकिन इसे इनिशियलाइज कर दे। ठीक है, मैं अभी हमें क्या करना है, टाइप्सक्रिप्ट को इंस्टॉल करना है npm से। तो उसके लिए हम npm इंस्टॉल टाइप्सक्रिप्ट। तो ये कमांड क्या करेगी, आपके मतलब जो भी फोल्डर में यूज़ कर रहे हैं उस फोल्डर के लिए टाइप्सक्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, बार बार हर एक फोल्डर जो बनाएंगे उसके लिए इंस्टॉल नहीं करना, हम डायरेक्ट ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम /g करके यहाँ पे ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये टाइप्सक्रिप्ट इंस्टॉल हो गया। अभी हो गया, इतना हो गया। अभी हमें टाइप्सक्रिप्ट कोड रन करने के लिए कुछ तो लगेगा, तो हमें लगेगा कंपाइलर। उसके लिए हम एक npx tsc और यहाँ पे आ जाएगी init। ठीक है, ये कमांड रन करोगे तो आपके इसमें टाइप्सक्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है tsc, उसको कहते हैं tsc मतलब टाइप्सक्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, तो ये एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फाइल बनेगी, देखो यहाँ पे एक फाइल बन गई tsconfig। तो यहाँ पे सारे टाइप्सक्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये इतना हो गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टाइप्सक्रिप्ट का सेटअप। ठीक है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, बस इतना ही था। आपको एक Node.js इंस्टॉल करना, npm से अपना टाइप्सक्रिप्ट को इंस्टॉल करना और उसे कंपाइलर के इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो अभी हम अपना टाइप्सक्रिप्ट का पहला कोड लिखने जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है, एक फाइल बनानी है। इसको मैं एक नाम देता हूँ, सपोज app.ts मतलब टाइप्सक्रिप्ट। ठीक है, जैसे हम GS लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, टाइप्सक्रिप्ट में TS लिखते हैं टाइप्सक्रिप्ट के लिए। तो ये अपना बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, भी console.log यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ वेलकम कर देता हूँ। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि ये तो जावास्क्रिप्ट कोड है। हाँ,
मैंने आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, क्योंकि जो भी कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में रन होगा। ठीक है, तो अभी ये कोड क्या होगा, हम इस कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक कमांड आती है npx ये कमांड आएगी npx मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूटर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, और जो भी हमें फाइल रन करनी हो वो यहाँ पे आगे देंगे। जैसे कि हमें ऐप यहाँ पे app.ts रन करनी है तो हम यहाँ पे app.ts दे दिया। अभी इसको एंटर दबाएंगे तो देखो इसने अपनी तरीके से एक फाइल बना ली इसी नाम की। ठीक है, लेकिन वो फाइल किस में है, जावास्क्रिप्ट में। तो इससे ये तो पता चल गया आपको कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट में ही रन होता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे भी वही कोड है console.log वेलकम। लेकिन रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है और फिर हमें जावास्क्रिप्ट को रन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इस जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे। आपको मैंने Node.js का इंस्टॉलेशन बताया था, तो वही यहाँ पे नोड और जो भी हमें फाइल रन करनी है उसका नाम app.gs। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे वेलकम। तो अभी आप बोलोगे कि यार हमें हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा, तो हाँ, जब भी आप एक TSP फाइल बनाओगे उससे पहले आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपको रन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कमांड नोड और जो भी आपकी फाइल का नाम है वो। ठीक है, पहले आप जो भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाए उसे npx tsc जो उसका नाम है वो करके जावास्क्रिप्ट में रन कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे और उसे फिर Node.js की मदद से रन करोगे। तो यही हमारा पूरे ट्यूटोरियल में कंसेप्ट होने वाला है कि हम पहले टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट के कोड को फिर रन करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना तो हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से अपने टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, और उन्हें कैसे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, तो देखो डेटा टाइप्स क्या क्या है, एक स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, अनडिफाइन है, नल है। ठीक है, और सिंबल है, बहुत सारे डेटा टाइप्स है। अगर उन्हें हमें टाइपस्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना तो वो कैसे करेंगे, तो हमारी ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, ये कंसोल वेलकम में हटा देता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, सपोज हमको एक एज डिफाइन करनी है किसी पर्सन की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट एज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अभी देखो अभी ये क्या होगा, इस लेट्स मी console.log एज। ठीक है, अभी एज को हमने console.log कर दिया और अगर हम यहाँ पे इसका टाइप console.log करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, नंबर आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर दिया है। तो अभी इसको हम करते हैं npx, पहले हमें इसको टाइप जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा app.ts, तो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी नोड और app.gs देना पड़ेगा तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, उसका टाइप नंबर। ठीक है, ले सपोज मुझे मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी मुझे यही वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग यूज़ करना है, तो हम एज इक्वल्स टू सपोज मैं 10 देता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे एरर है, क्या कह रहा है ये, स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू नंबर, क्योंकि इसने पहले ही इसका टाइप डिस्क्राइब कर लिया है कि ये नंबर ही होगा। हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, अभी एज को अभी नंबर दे दिया तो उसको स्ट्रिंग भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसा हम कर सकते थे अपने जावास्क्रिप्ट में, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कर सकते। टाइपस्क्रिप्ट में अपने को टाइप जो है वो हार्ड कोडेड रहता है। अगर हमें एक्सप्लिसिटली उसको बताना हो कि इसका टाइप अगर नंबर ही रहेगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं नंबर, तो ये एज यहाँ पे नंबर ही होगी। अगर सपोज हमें यहाँ पे उसको ओवरराइड करके यहाँ पे 30 देता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर टाइप। अभी यहीं पे अगर एज को मुझे स्ट्रिंग देना है, ठीक है, यहाँ पे अगर एज को मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको नंबर असाइन किया। अभी इस पर एरर क्या आया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग। ठीक है, हम नंबर जो है वो स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको भी हमें स्ट्रिंग असाइन करने, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, तो अभी इसको असाइन हो गया। अभी इसको console.log करके देखते हैं, तो इसका टाइप आना चाहिए अपना स्ट्रिंग। टाइप ऑफ एज की जगह हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। नेम मतलब यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे देते हैं।
तो फर्स्ट नेम का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मैं इसको पहले करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट, तो आप देखना ये वाली फाइल ऑटोमेटिक ओवरराइट हो जाएगी। देखो हो गई, ऑटोमेटिक ओवरराइट होगी। अभी इसको रन करना है, तो उसके लिए आपको नोड ऐप डॉट जीएस, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, मतलब ये हमारा कोड चल रहा है। तो वैसे ही हम टाइप स्क्रिप्ट में नहीं क्या, हर एक को हार्ड कोडेड टाइप देते हैं कि यार इसका ये टाइप होना चाहिए, अगर उसका वो टाइप होना चाहिए। अगर हमने टाइप नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली उससे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है कि इसका टाइप क्या है असाइनेबल वैल्यू का, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे अगर इसको स्ट्रिंग नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग ले लेगा, क्योंकि वो इंटरनल इनका कन्वर्शन कर लेता है, ठीक है, टाइप एनोटेशन कर लेता है कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन हम इसको अभी नंबर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट ने पहले डिफाइन कर दिया है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ये हो गया अपना दो टाइप्स। ऐसे ही आप बूलियन दे सकते हो, और भी सपोज यहाँ पे मैं बूलियन देता हूँ, ये बूलियन ही होना चाहिए, ठीक है, बूलियन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बूलियन दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूँ तो ये एरर दे रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे उसकी जगह ट्रू दूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर जाऊँ, ठीक है, npx इसको अगर रन किया तो ये ओवरराइट होगी, ठीक है, हो गया ओवरराइट। हो गया। देखो हमारे जावास्क्रिप्ट में नहीं किया, उसका ये नहीं आ रहा टाइप इसका। देखो यहाँ पे टाइप हमने हार्ड कोडेड दिखाया है, लेकिन वो जब कन्वर्ट हुई तो यहाँ पे उसका टाइप नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट का बिहेवियर है कि वो टाइप्स को असाइन करता है। अभी हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करके दूसरा कोई टाइप असाइन नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको ऐप डॉट जी एस को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे बूलियन आ गया, तो ये हो गया हमारा टाइप। लेकिन अभी हमारे पास एक स्पेशल टाइप आ जाता है। देखो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसका अपन चेंज करेंगे सब टाइप डायनामिकली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनी। दिस इज अ स्पेशल टाइप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अभी मैं एक सब लेट लेता हूँ, मैं एज ही ले लेता हूँ, ठीक है। एज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको नंबर दे के इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। अभी एज जो है वो नंबर है। अगर इसको एज को अगर हम यहाँ पे अगर वर्ड्स में लिखेंगे 10 सपोज, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका टाइप नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे इसको नहीं हटा के यहाँ पे एनी टाइप दे देते, तो ये 10 भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसको एज को ट्रू दे दे, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट करेगा। एनी मतलब हम उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इसको कंसोल डॉट लॉग करके इसका टाइप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर ले इसका टाइप, और यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये क्या देना चाहिए, ये टाइप देना चाहिए अपना एनी, ये भी एनी देना चाहिए, और ये भी एनी देना चाहिए, क्योंकि हमने उसको एनी दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने टाइप्स जावास्क्रिप्ट में, या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका हार्ड कोडेड टाइप चला गया और सिर्फ एज ही बचा। तो अभी इसको अगर सपोज हम टाइप देखें तो इसका ए नहीं है, इसका क्या है, इसका टाइप भी नहीं है, और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप भी नहीं है। हम इसको कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो हमारे आउटपुट में वैसे आना चाहिए। देखो सॉरी, हम टाइप ऑफ लगाना भूल गए, टाइप ऑफ यहाँ पे भी लगा देते हैं टाइप ऑफ, ठीक है। एक बार फिर से कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पहला नंबर है, ये नंबर है, फिर स्ट्रिंग है, ये अपना स्ट्रिंग है, और फिर अपना बूलियन है, तो ये अपना बूलियन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एनी टाइप, जो कि स्पेशल टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट, किसी भी वेरिएबल को डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं एरे की। सबसे इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया। अभी हम बात करते हैं एरे की। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑफ सेम टाइप, जो कि सेम टाइप के एलिमेंट्स है, या फिर वेरिएबल्स है, या फिर वैल्यूज है, उनका हम एरे बनाते हैं, जिसे हम एरे में स्टोर करते हैं। तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे इन टाइपस्क्रिप्ट। तो सपोज हम लेते हैं यहाँ पे नेम्स, ठीक है, नेम्स लेते हैं, लेट नेम्स अपना एक एरे होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नाम रहेंगे, और इसमें हम असाइन करते हैं अपना रोशन, इसमें असाइन करते हैं अपना सपोज साहिल, इसमें असाइन करते हैं सपोज अपना तेजस, ठीक है। तो ये अपने टाइप हो गए, सॉरी वेरिएबल्स, ये जो स्ट्रिंग्स है ये इस एरे में आ जाएगी। लेकिन देखो अभी अगर सपोज मैं इसका सपोज मैं ये इसका हमें क्या करना है,
ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग का एरे बनाना है। तो उसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेमीकोलन लगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, फिर इसको लिख देंगे स्ट्रिंग। तो ये हो गया क्या कि अपने नेम्स में जो है वो स्ट्रिंग आएंगे, ठीक है, और उसके सामने ब्रैकेट लगा देना है। मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग का एरे। ऐसे हम स्ट्रिंग का एरे डिफाइन कर रहे हैं। अभी सपोज हम यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग करके नेम्स देखें, कंसोल डॉट लॉग करके अगर नेम्स देखें तो वो प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। पहले हम इसको जावास्क्रिप्ट में रन कर देते हैं, इसको छोटा करता हूँ यार, ठीक है। तो पहले मैंने टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, देखो आगे इसका जो यहाँ से था, देखो स्ट्रिंग टाइप है इसका, और इसमें अभी अब इसको नोड ऐप डॉट जी एस करके देखते। तो देखो यहाँ पे आ गया, रोशन आ गया, साहिल आ गया और तेजस आ गया, मतलब ये अपना एरे काम कर रहा है ना। अभी आप बोल रहे होंगे कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया, अगर मैंने यहाँ पे अगर एक आधा नंबर दे दिया इसको, तो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि हमने एरे जो बनाया वो स्ट्रिंग का बनाया और हमने उसमें एक नंबर पास कर दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करा। देखो यहाँ पे एरर है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो एरर दिखाएगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है कि 1 में कुछ फॉल्ट है आपके, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर टाइप का है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगर इसी को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो ये एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और ये इसको सॉरी कैसे रन हो गया, एक मिनट, नोड में रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे वो सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अरे। लेकिन सपोज कि मुझे यहाँ पे नंबर भी स्टोर करने, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक यूज़र का डेटा एक अरे में स्टोर करना है। उसका नाम होगा, उसका मतलब मोबाइल नंबर होगा। सपोज मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 6153, सपोज कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमें इसमें जो है वो एक्सप्लिसिटली टपल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। टपल क्या होता है, एक एरे होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें जाएंगे और इसमें देंगे स्ट्रिंग, इसमें देंगे नंबर और इसमें देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये पहला जो एलिमेंट है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, और ये दूसरा एलिमेंट हो एज ए नंबर स्टोर हो जाएगा, और तीसरा जो एलिमेंट है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे नंबर पास करूँ तो वो एरर देगा, क्योंकि दिस टेल्स दैट वी हैव टू पास नंबर एज ए स्ट्रिंग एज ए थर्ड वेरिएबल, ठीक है, नॉट नंबर। सो दिस विल गिव अस एरर। लेट मी चेक। सो हियर वी गो। देन यहाँ पे एरर आ गया इस नंबर में कि हम यहाँ पे नंबर असाइन नहीं कर सकते। सो अभी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो प्रिंट भी हो जाना चाहिए। सॉरी हमने यहाँ पे सी हटा दिया, ठीक है। पहले इसको टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, आ गया। अभी इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाए, प्रिंट हो गया। तो इसी को हम यहाँ पे टपल्स बोलते हैं, ठीक है। दो हो गए, एरे भी हो गया और टपल्स भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। ओके, सो वी हैव डन आवर टपल्स, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर फंक्शंस। ओके, so first let me create a simple function for sum. It will take 2 parameters, okay, a and b, and it is going to return the a plus b. Okay, so this is a simple function. Let me call this. This will take 1 and this will take 2. Okay, so this is simple function in JavaScript. Okay, but here it says we can't take directly as a any, okay, because it is taken its types as a any because we have not defined it. तो देखो अभी यहाँ पे जो है वो इसका टाइप any ले रहा है, लेकिन हमको सम चाहिए जो दो ऑब्वियसली अगर सम ले रहे तो दो नंबर्स ही रहेंगे, या फिर अगर ऐसा भी कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग को कॉन्करेंट करना हो तो उसके भी सम करके उसे कॉन्करेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इस फिलहाल यहाँ पे नंबर देख रहे हैं। तो अभी अगर हम इसे टाइप स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना हो तो इसके आगे हम यहाँ पे पैरामीटर्स में इसको नंबर देंगे, इसको नंबर दिया और इसको नंबर देंगे,
ठीक है। तो जब भी हम इसमें कुछ भी पास करेंगे, ठीक है, जब भी कुछ भी पास करेंगे इसमें, तो नंबर ही डिटेक्ट होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे 1 पास किया तो एक जगह ये नंबर चला गया, और 2 पास किया तो बीच जगह ये नंबर चला गया। तो मेरे लिए सपोज मैं यहाँ पे इसकी जगह स्ट्रिंग पास करके देता हूँ, स्ट्रिंग 2, तो ये एरर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमारे जो प्रोडक्शन में सपोज एक फंक्शन है अगर अपने प्रोजेक्ट में जो जावास्क्रिप्ट बिल्ड है, और वो 2 आर्गूमेंट ले सकता है, ठीक है, कोई भी, और वो फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट है, तो यार वो कोई भी आर्गूमेंट ले सकता है, स्ट्रिंग भी ले सकता है, कोई इस वजह से एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम उसी को टाइप्स की मदद से डिफेक्ट करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इसमें सिर्फ यही पास कर सकते हैं नंबर। सपोज हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो है वो स्ट्रिंग ले रहे हैं और दूसरा हम नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग और नंबर की जगह ये पूरा इसका स्ट्रिंग बनाएगा, क्योंकि वो कॉन्केनेट करेगा इस 2 को अपने 2 में, ठीक है। अभी सब इसको मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन को, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहा है सम, तो वो यहाँ पे आना चाहिए 2 और नंबर 2 उसके साइड में, ठीक है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में। ये देखो यहाँ पे अपना पहला है, अभी हम इसको पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे जब वो कंपाइल हुआ बिहाइंड द सीन्स, तो यहाँ पे उसका कोई टाइप नहीं गया, लेकिन जब हम यूज़र के एक्सपीरियंस में हम उसको बता रहे हैं कि तू यार सिर्फ इसमें नंबर ही डाल, इसमें स्ट्रिंग मत डाल, ठीक है। अब इसको रन कर देखते हैं आउटपुट आ रहा कि नहीं आ रहा। सो हम नोट इसमें app.js, ठीक है, ऐसा कर दिया तो यहाँ पे देखो ये 2 आ गया और इसे कॉन्केनेट कर दिया 2। लेकिन या ऐसा भी हो सकता है ना कि हम यहाँ पे सपोज इसको नंबर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको नंबर ले रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यार ये रिटर्न नंबर ही करना चाहिए। तो इसके आगे नहीं कि हमें यहाँ पे सेमी कॉलन देके यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप है वो देना चाहिए। अभी सपोज 2 नंबर ऐड करें तो रिटर्न नंबर ही होगा, तो यहाँ पे नंबर देंगे, नंबर, ठीक है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे इसको सपोज हम स्ट्रिंग में ऐड करके सपोज यहाँ पे इसको ए देते हैं, ए नहीं, यहाँ पे तो मेरा नाम लिख देता हूँ मैं रोशन, और इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करें, क्यों, क्योंकि देखो जब स्ट्रिंग के साथ हम कोई ऐड करते तो कॉन्केनेट होकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ले रहे, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। अभी मैं आपको इसको रन करके देखता हूँ। टाइप्स में कन्वर्ट कर लिया, नोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सक रहे, और यहाँ पे भी देखो हम यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, तो ये हो गया। लेकिन सपोज हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी नंबर ही, स्ट्रिंग भी, सब भी, और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसे डिफाइन करेंगे हम ऐसे, इसकी जगह हम दे देंगे वॉइड। तो ये फंक्शन हमारा कुछ भी हो लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और जो भी आ रहा है स्ट्रिंग और नंबर उसे हम यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ए और जो भी अपना बी है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें नंबर दिए जो भी देता है हम यहाँ पे इसको ये करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ही लेगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी ले सकता है। सपोज हम यहाँ पे हार्ड कोडेड एनी देते हैं, ठीक है, हमने एनी टाइप पढ़ा था, जो कुछ भी ले सकता है। तो अभी यहाँ पे नंबर पास करेंगे, इसमें स्ट्रिंग पास करूँगा तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखो ये ऐसा हो गया, इसको एज अ नंबर प्रिंट किया ए को, और जो 2 है उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया। तो ये होता है अपना फंक्शन। इस वजह से आप इस तरीके से आप अपने टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन बना सकते हो, जो कि एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होंगे, लेकिन जब आप यूज़र एंड पे उसको बनाओगे तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट रहोगे कि उसके यार कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। आप उसमें ये नहीं बताओगे यार कुछ भी डाल दो, तो वो प्रोडक्शन में एरर तो जनरेट करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में अपना लॉजिक होगा नंबर्स के लिए, ठीक है। और जब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा तो लॉजिक में थोड़ी तो गड़बड़ी होगी। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स। तो सपोज हमारे पास एक यूज़र है और उससे हम स्टोर करना है, तो उसके ऑब्वियसली उसका डेटा जो रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका पिन कोड रहेगा, उसका सिटी रहेगा, उसका जेंडर रहेगा, सब कुछ रहेगा उसका। तो उसे हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सपोज हम पहले इसको यहाँ पे करा देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अभी इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है उसका टाइप अलायंस और दूसरा होता है हमारा इंटरफेस। पहला हो गया हमारा टाइप, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा इंटरफेस। तो पहले हम इंटरफेस देख लेते हैं फिर टाइप देखते हैं, क्योंकि इंटरफेस के आगे टाइप आ जाए, ठीक है। तो पहले इंटरफेस देख लेते हैं। सपोज हमें एक यूज़र बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा उसका एक इंटरफेस होगा, ठीक है, इंटरफेस, और उसको देंगे हम यूज़र, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल देता हूँ यूज़र, इसका एक इंटरफेस बन जाएगा। उसके पास नेम रहेगा जो कि रहेगा स्ट्रिंग, उसके पास क्या रहेगा, उसके पास सपोज मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल, वो रहेगा नंबर, ठीक है, और उसके पास सपोज एक उसकी सिटी का एड्रेस रहेगा, ठीक है, तो वो सिटी रहेगी अपनी स्ट्रिंग। तो ये अपना उस यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका टाइप डिफाइन हो गया, ठीक है, उसके लिए हमने इंटरफेस दे दिया। अभी सपोज एक डेटा ले लेते हैं हम, लेट एक लेते हैं, मैं यूज़र लेता हूँ जिसको सपोज मैं एक नेम असाइन कर देता हूँ, ठीक है, उसका नेम है आप सपोज रोशन, उसका मोबाइल नंबर है सपोज यहाँ पे मैं 8767198073 456083 ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, उसको और ज़्यादा नंबर का, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कर लिया। और अभी यहाँ पे सिटी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना नागपुर, नागपुर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो जो मोबाइल नंबर है वो हमारा नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसका अभी यूज़र का टाइप नहीं दिया। इस यूज़र का टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरफेस बनाया वो, ठीक है। अभी इसमें एरर आ रहा है कि ये जो है वो नंबर होना चाहिए, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स। ओके, सो देखो अभी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का नहीं, क्या एक और तरीका है ऑब्जेक्ट को शेप करने का, जिसे हम टाइप टाइप भी कहते हैं, ठीक है। एक तो इंटरफेस हो गया जो अभी हमने पढ़ा है, और एक टाइप हो गया। अभी मैं आपको इन दोनों में से डिफरेंस बताऊंगा, पहले हम इसको ठीक से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक यूज़र है जिसे हमने इंटरफेस बनाया था, उसी यूज़र के लिए हम एक टाइप बनाते हैं। सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे मैं यूज़र लिखता हूँ, और पे इक्वल टू देके आपको ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पे टाइप लिखने का, जैसा कि हम वहाँ पे इंटरफेस लिखते थे, और उसका नाम जो भी नाम देना है आपको, और इंटरफेस में हम इक्वल टू नहीं देते, लेकिन टाइप में हम इक्वल टू देते हैं, ठीक है। और अभी इसका हम क्या लेंगे, यूज़र का नेम लेंगे जो कि होगा अपना स्ट्रिंग, ठीक है, उसका लेंगे मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि होगा अपना नंबर, और क्या लेते हैं उसका, और लेते हैं पिन कोड, कौन से सिटी में रहता है पिन कोड, ठीक है, तो वो भी लेंगे हम नंबर से। तो ये उसका हो गया यूज़र का एक टाइप। ले सपोज अभी हमको एक यूज़र का डेटा डिफाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसा कि हमें इंटरफेस में किया था बस वैसे ही। सो लेट्स कॉन्स्ट लेते हैं, एक यूज़र लेते हैं इक्वल्स टू, इसको अभी यूज़र कोड क्या टाइप देते हैं, हमारा यूज़र, ठीक है, जो कि हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब ये स्मॉल और कैपिटल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा आप समझ लेना इसको, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा, नेम आएगा अपना रोशन दे दिया इसको, ठीक है। इसमें आ गया मोबाइल, ठीक है, मोबाइल आ गया अपना 6716 कुछ भी दे दिया, ठीक है, और पिन कोड आ गया, ठीक है, पिन कोड आ गया कुछ भी, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप में देखो, अभी देखो सपोज मैं यहाँ पे पिन कोड नहीं डालता तो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें टाइप में डिफाइन किया है कि जो भी डेटा हम इसमें टाइप में डिफाइन करेंगे वो डेटा इसमें आना ही चाहिए, भले ही वो नल क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे आ गए। अभी ले सपोज मुझे क्या करना है, इस यूज़र को नहीं, क्या मुझे इन फ्यूचर जब मैं कोई अपने ऐप में नया फीचर डालूंगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है मैं अपने ऐप में नया फीचर डालूंगा, तो मैं तब क्या करूँगा, यूज़र में उसके फ्रेंड्स की आईडी भी स्टोर करूँगा, लेकिन हमने तो टाइप उसका पहले डिफाइन कर दिया है। क्या अब अभी हम हर जगह उस पर उनको चेंज करना पड़ेगा, नहीं, वहाँ पे हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। इंटरफेस को हम आगे जाके अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब देखो अभी आपने एक यूज़र का इंटरफेस बनाया, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि यार नहीं, हमको इसको इम्प्रूव करना है और दूसरा बनाना है, ठीक है, तो आप उसी नाम का एक दूसरा इंटरफेस बना सकते हो, और उसमें जो भी अंदर की प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइप में ऐसा नहीं होता। टाइप आपने जो एक बार डिफाइन कर लिया वो फिक्स रहता है। आप अगर सपोज मैं यहाँ पे और जाता हूँ और इसको टाइप लिखता हूँ और यूज़र लिखता हूँ, तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे क्या एरर आएगा कि डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, ठीक है। अगर आप इंटरफेस में करोगे तो वो ऐसा नहीं करेगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, इंटरफेस, इसको ही लेता हूँ इंटरफेस, ठीक है, और इंटरफेस में अपने इक्वल टू नहीं आता,
पे इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस यूज़र। और अभी इसको भी यहाँ पे इंटरफेस यूज़र लिखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वो ओवरराइट नहीं हो रहा है, ये मतलब इसको ओवरराइट कर देगा, जो पहला हमारा यूज़र था उसको मतलब ओवरराइट कर देगा। और हम अभी दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अभी हम जो भी हमको चाहिए, सपोज हमने ये प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो चाहिए, ले सपोज मुझे और एक चाहिए आईडी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे इस यूज़र को हमने यूज़र टाइप दिया है तो आईडी नहीं दी इसको, ठीक है। देखो अभी ये यूज़र हमने इसको असाइन किया था लेकिन ये ओवर राइट हो गया, अभी इसमें आईडी भी चाहिए तो हमें यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी इसको, ठीक है, आईडी नंबर सॉरी 1 2, ठीक है। तो ये देखो एरर चला गया। तो ऐसा होता है, हम इंटरफेस को ओवरराइट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन टाइप में ऐसा नहीं कर सकते। अब टाइप में अगर आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो उसे डिफाइन ही रखना पड़ता है। सो दिस आर द 2 वेज टू शेप अवर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया अपना टाइप, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप विच इज यूनियन। ओके, let's suppose we have variable and we want to give it 2 or more types, okay, and that type will be considered on the runtime. Suppose we have वेरिएबल डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक वेरिएबल है अपने पास और इसको हम क्या क्या चाहते हैं कि ये कोई भी टाइप मतलब एक तो नंबर ले या फिर स्ट्रिंग ले, ठीक है, उसको 2 टाइप लेना चाहते हैं। तो उसे हम कैसे करेंगे? सब देखो हमने यहाँ पे डायनेमिक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अभी इसमें हम एक तो नंबर भी स्टोर करना चाहते हैं और स्ट्रिंग भी स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन या एक ही टाइम पे या तो नंबर स्टोर करेगा या फिर स्ट्रिंग स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन को हम मतलब सिम्बोलाइज करते हैं और ऑपरेटर से, ठीक है। तो देखो इसमें अभी डायनामिक में नंबर जाएगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ डायनामिक और इक्वल्स टू 12 करूँ तो ठीक है, ये वैलिड हो गया। अगर मैं इसी को इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दूँ तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप दिया है उसका नंबर। अभी अगर हमें इसमें नंबर और स्ट्रिंग दोनों देना है तो इसको हमें ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, इस डायनेमिक वेरिएबल में हम एक तो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं या नंबर भी पास कर सकते हैं। देखो ये वैलिड हो गया। अभी मैं यहाँ पे अभी इसको स्ट्रिंग डाल दूंगा तो ये भी वैलिड हो गया, नंबर डालता हूँ तो ये भी वैलिड हो गया। तो दिस इज यूनियन टाइप। बट सपोज मैं चाहता हूँ कि देखो हमारे पास नहीं, तो ये तो हो गया हमारा यूनियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन टाइप, ठीक है। अभी इसका क्या मसला है, लेट्स सपोज हमारे पास एक यूज़र है, ठीक है। तो यूज़र 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक एडमिन भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्लाइंट हो सकता है। एक क्लाइंट हो गया जो कस्टमर अपनी वेबसाइट को चेक करेगा, और एडमिन भी होगा, दोनों तो यूज़र ही है, ठीक है, लेकिन उसके रोल्स अलग अलग रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस यूज़र को नहीं, क्या हम दोनों टाइप का डिक्लेयर कर देंगे, एडमिन का भी और यूज़र का भी, जो आपको देना हो, मतलब दोनों का मिला के आप दे दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ए टाइप है, ठीक है, हम इस पर 2 इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, इंटरफेस ए, इसमें हम सब देते हैं नेम है, ठीक है, नेम है जो देंगे हम स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरा इंटरफेस बनाते हैं इंटरफेस बी, ठीक है, जिसमें हम दे देंगे अपना नेम बी, जो भी रहेगा स्ट्रिंग। अभी मुझको क्या करना है, एक ऐसा वेरिएबल जनरेट करना है जिसमें ये दोनों रहे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें तो एक ही प्रॉपर्टीज है, आपके कोड में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहेगी एक इंटरफेस में, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट क्रिएट किया जिसका नाम देता हूँ मैं ए बी, जो दोनों का मिला के होगा। उसको भी मुझे टाइप देना है जिसमें ये भी नेम ए भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और नेम भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसमें मैं दूसरा टाइप थोड़ी क्रिएट करूँगा कि यहाँ पे ऐसे कर लिया इंटरफेस ए बी क्रिएट कर लो, ठीक है, और फिर उसमें ये प्रॉपर्टी भी डालो स्ट्रिंग एज ए प्रॉपर्टी डालो स्ट्रिंग, ऐसा नहीं। आपके पास पहले से ही 2 अवेलेबल है तो उसी का यूज़ करके हम इंटरसेक्शन से उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे एंड लगा के बी कर देता हूँ। तो अभी हम इस ए बी में ये दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं, नेम ए बी और नेम बी बी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गया और इसमें दिया नेम ए और इसमें दिया मैंने रोशन और नेम बी जिसमें दिया मैंने अनिकेत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी में ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। नाउ वी कैन स्टोर कॉन्स्ट। अभी देखो इसमें हम क्या करते हैं, ए बी
इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू हम देते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, ठीक है, कि हम उसको आया कि नहीं आया। अगर मैं इसका टाइप बोलूँ तो इसका टाइप क्या आना चाहिए, ए और बी दोनों मिला के आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको ए बी प्रिंट करके देखता हूँ। सो पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया npx tsc app.ts, ठीक है। वेट अ सेकंड। तो अभी ये इसमें देखो यहाँ पे ये वेरिएबल ए बी में हमने इसमें ए और बी दोनों को असाइन कर दिया। अभी ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे करता हूँ मैं नोड app.js, ठीक है। तो देखो आ गया, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। अगर मैं एक को हटा देता हूँ तो ये एरर देगा कि आपको यहाँ पे दोनों मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ लेट्स सपोज वी हैव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑलरेडी, अपने पास वेरिएबल्स की वैल्यू ऑलरेडी है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं लाइटरल टाइप्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लाइटरल टाइप्स, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सपोज एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो हम उसको ऐसा क्यों यूनिवर्सली क्यों डिक्लेयर करेंगे कि यार उसे स्ट्रिंग देना चाहिए या नंबर देना चाहिए, हम डायरेक्टली उसे हार्डकोडेड वैल्यू दे देंगे। तो उसी को कहते हैं लाइटरल वैल्यूज या फिर लाइटरल टाइप, ठीक है। उसे कैसे देना, सपोज हमारे पास एक है डायरेक्शन 4 हो सकती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट डायरेक्शन जो कि रहेगा एक तो लेफ्ट रहेगा या फिर राइट रहेगा, या फिर टॉप रहेगा या फिर बॉटम रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा ऑलवेज इन चारों में से एक रहेगा। ये हमने पढ़ा था यूनियन टाइप, एक तो ये रहा, ये तो ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा। सपोज हमने इसके अलावा इसको कोई वैल्यू दे दी तो ये तो एरर देना चाहिए। डायरेक्शन हो गया यहाँ पे। लेट्स सपोज हम देते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट और उसमें देते हैं हम डायरेक्शन, जिसको हम टाइप दे देते हैं डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन क्यों हो रहा है, और उसमें हम असाइन करते हैं हम अपना राइट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको टाइप देना था अपने को, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू देना था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अपने राइट पास कर दिया। तो ये क्या बन रहा है कि द राइट इज़ नॉट असाइनेबल बिकॉज हमने यहाँ पे स्मॉल राइट यूज़ किया है, यहाँ पे स्मॉल राइट, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन सपोज हम इसमें से इस 4 डायरेक्शन के अलावा कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड, देखो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने हार्डकोडेडली इसको पहले बता दिया है कि इन चारों में से ही वैल्यू लो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू मत लो, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करने में मदद करता है कि यार हमने जो हार्डकोडेड वैल्यू दी है वही जानी चाहिए उसमें। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग दे दिया, ऐसे दे सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, लेट दे सकते हैं, डायरेक्टली दे सकते हैं ना, इसको ऐसे डिफाइन नहीं करके डायरेक्शन को ही हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया और जो भी हमने वैल्यू वो पास कर दी। देखो यहाँ पे साइड भी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हम हार्डकोडेड वैल्यूज दें उन चारों में से ही कोई एक सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम लाइटरल टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप वहाँ पे जाके कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्शनल टाइप्स, या फिर कई लोग उसे ऑप्शनल चेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू आ गया होगा। यहाँ पे देता हूँ ऑप्शनल टाइप या फिर चेनिंग, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग कर दिया। अभी हमें सपोज हमें एक टाइप बनाना है, टाइप यूज़र का, ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि आप इसका नेम होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग रहेगा। उसका मतलब मोबाइल होना चाहिए जो कि नंबर रहेगा, और उसका जो है वो सरनेम होना चाहिए, वो रहेगा स्ट्रिंग। लेकिन हम सरनेम को क्या कहते हैं कि सरनेम अगर वो यूज़र ना भी दे तो भी वो
एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑप्शनल टाइप का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये स्ट्रिंग होगा, नहीं तो ये अनडिफाइन होगा तो भी चलेगा। तो उसके लिए हमें इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ले सपोज अभी यहाँ पे होवर करता हूँ तो इसका टाइप होगा स्ट्रिंग या फिर अननोन। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि या फिर ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड रहा तो भी चलेगा, इसको हटा के यहाँ से ऐसे भी चलेगा। लेकिन हम मेजोरिटी में ऑप्शनल चेनिंग में ऐसा ही करते हैं। इस क्वेश्चन मार्क का ही मीनिंग भी है कि हम ऑप्शनल चेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, ले सपोज हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, इसको मैं कैपिटल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल में एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, इसको टाइप देता हूँ मैं अपना यूज़र। ठीक है, और इसको भी वैल्यू देता हूँ। सपोज मैं इसको नेम देता हूँ अपना, मेरा ही नाम देता हूँ मैं रोशन। ठीक है, रोशन नाम दे दिया मैं इसको। इसको मोबाइल दे देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, और सरनेम नहीं देता तो ठीक है, सरनेम नहीं देता तो ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अभी इसको कंसोल डॉट लॉक करके देखो तो भी ये चल जाएगा, बिना एरर आए चलना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉई फिर सेकंड, देखो यहाँ पे ये तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे चल गया। ठीक है, यहाँ पे चल गया। अगर ये सरनेम आप पास भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। यही इसका यही मतलब होता है कि ऑप्शनल में दे रहे हैं हम, या तो यूज़र इसको देगा या फिर नहीं देगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। सपोज मैं यहाँ पे अगर ये इस सरनेम को तो ऑप्शनल कर दिया, मैं यहाँ पे सपोज पिन कोड भी ऐड करना चाहता हूँ तो वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने टाइप में डिफाइन नहीं किया है। तो यही हो गया अपना ऑप्शनल चेनिंग। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू टाइपस्क्रिप्ट का। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप उसे डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, या फिर आप एडवांस लेवल की जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ोगे तब आप उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया अपना बेसिक लेवल का ओवरव्यू टाइपस्क्रिप्ट का। तो यही था अपने टाइपस्क्रिप्ट में। अभी हम इसको क्या करते हैं, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपने टाइपस्क्रिप्ट में इनिशियलाइज करके देखते हैं। ठीक है, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अभी तक आपने टाइपस्क्रिप्ट जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइज किया है। अगर आपको वही प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में इनिशियलाइज करना हो तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ले सपोज मैं यहाँ पे एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं मैं। तो उसके लिए कमांड आती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी आपको नाम देना हो। मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट, यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट ऐप। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। अभी ये अगर इस कमांड को आप रन करोगे तो अपना जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का प्रोजेक्ट वो जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें उसको टाइपस्क्रिप्ट में इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 स्लैश देके यहाँ पे टेम्पलेट और यहाँ पे आगे टाइपस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अगर कर दोगे और इसे रन कर दोगे तो आप हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो टाइपस्क्रिप्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो वेट करते हैं 2 सेकंड के लिए, इनिशियलाइज हो रहा है अभी ये। तो देखो अपना यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट ऐप और इसे npm स्टार्ट करके देखते हैं। अगर ये चल गया तब तक मैं आपको फाइल की शेयर कराता हूँ। तो हमारा मेन ये देखो यहाँ पे app.tsx जो है वो अपनी टाइपस्क्रिप्ट में बन गई। देखो, ठीक है, इसका एक्सप्लेन दे सकते हो आप। tsx जो index.js है वो भी बन गई है। तो अब इसको रन करके देखते थोड़ा, अगर चल गया तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो कुछ इशू है तो हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनली ये पूरा का पूरा चल गया, तो अपना कोड कभी काम कर रहा है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने। हैंड्स ऑफ टू दोज हु क्रिएट वन शॉट वीडियोज़, बिकॉज इट टुक मी अराउंड 1 वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। एंड देखो पहले तो हमें अच्छे से उसको मुझे समझना पड़ता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए अच्छे से आपको भी समझना चाहिए ना, क्योंकि आप देख रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो तो आपको उसमें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, बेनिफिट। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसे एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और आप कमेंट्स कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की और आपके कमेंट्स को फॉलो करने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच।